कुछ दिन पहले मैंने आईसीआईसीआई पे लेटर में जो नए चार्जेस लगे हैं उनके बारे में बताया था। आज उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। शेड्यूल ऑफ फीस एंड चार्जेस। देयर इज़ नो एनुअल फीस एंड सप्लीमेंट्री पे लेटर। पहले भी कोई एनुअल फीस नहीं था और सप्लीमेंट्री पे लेटर नहीं था, और अभी भी कोई एनुअल फीस नहीं लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यहाँ आया है कि 14 फरवरी के बाद से, अगर आप 14 फरवरी के बाद से आप अपना पे लेटर एक्टिवेट कराना चाहते हैं तो आपको वन टाइम चार्ज देना पड़ेगा 500 रुपये प्लस अप्लीकेबल टैक्सेस। अप्लीकेबल टैक्सेस अभी के टाइम पे 18% है। इसका मतलब आपको कुल 590 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद से सर्विस चार्जेस की बात कर लेते हैं। अगर आप एक बिलिंग साइकिल में 1000 से कम की शॉपिंग करते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन आप 1001 रुपये से लेकर 3000 तक की शॉपिंग एक बिलिंग साइकिल में कर लेते हैं तो उस पर आपको 100 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। अब इसमें 100 रुपये प्लस जीएसटी मिला के आपको हो जाएगा 118 रुपये, क्योंकि 18% का जीएसटी लगेगा। इसी तरह से अगर आप 3001 रुपये से लेकर 6000 तक की शॉपिंग कर लेते हैं एक बिलिंग साइकिल में तो 200 रुपये प्लस जीएसटी, मतलब 236 रुपये आपको चार्ज पड़ेंगे। और 6001 से 9000 तक की अगर शॉपिंग करते हैं तो 300 रुपये प्लस जीएसटी, इसका मतलब 354 रुपये आपको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। सर्विस चार्ज मतलब आपने पे लेटर सर्विस को यूज किया और इतने रुपए की आप शॉपिंग कर रहे हैं, इसलिए आपको इतने चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है, और ऐसे ही इसमें आगे बढ़ते रहेगा। जैसे आप 9001 रुपये से 12000 या उससे और भी आगे जितनी जितनी शॉपिंग करते रहेंगे उतनी यहाँ पे आपको 100 रुपये हर एक में बढ़ते हुए मिलेगा। इसके बाद लेट पेमेंट फ़ीस की बात कर लेते हैं। अगर आप इन सब को ड्यू डेट के अंदर में पे नहीं किए तो आपको 200 रुपये फ्लैट प्लस उस पर एप्लीकेबल टैक्सेस चार्ज होंगे। टैक्स अगेन 18% के रेट से काउंट होगा। अब आप लेट पेमेंट करेंगे तो उसमें केवल आपको लेट पेमेंट चार्ज ही नहीं लगेगा, एक चार्ज और लगेगा, वो होता है डिफ़ॉल्ट इंटरेस्ट। मतलब आपने लेट पेमेंट तो कर दिया, जैसे मान लो कि आपको 1 तारीख को ड्यू डेट था, आपने 1 तारीख को पेमेंट नहीं किया, 1 तारीख को पेमेंट नहीं किए इसके लिए 200 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। और जितने दिन बाद आप पे करेंगे, तो जैसे 1 तारीख को ड्यू था, आपने 5 तारीख को मान लो पे किया तो आपने 4 दिन लेट कर दिया। अब 4 दिन में उस 4 दिन का आप 3% मंथली के रेट से आपको चार्ज देना पड़ेगा 4 दिन का जोड़ के। ठीक है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो पे लेटर सर्विस आईसीआईसीआई का अब एक महंगा साबित होगा। इससे अच्छा है कि आप अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उससे शॉपिंग करें और उसमें आपको इससे कम ही चार्जेस देने पड़ेंगे। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईसीआईसीआई पे लेटर अगर आपके पास पहले से है तो उसको कैसे बंद करा सकते हैं। क्योंकि आई मोबाइल एप्लीकेशन से जब आप बंद करने जा रहे होंगे तो आपको हो सकता है कुछ एरर आता हो, तो इसके लिए मैं आपको दूसरे मेथड से बताऊंगा कि उसको कैसे आप बंद करा सकते हैं। 2 से 3 दिन या 4 दिन के अंदर में आपका आईसीआईसीआई पे लेटर अकाउंट बंद हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं तो आप उसको मंथली 1000 से कम रुपए खर्च करके ही यूज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में आईसीआईसीआई पे लेटर अकाउंट कैसे बंद करना है इसके साथ।